जय हिंद प्यारे साथियों। नक्शे से मिटेगा पाकिस्तान, सेना प्रमुख की खुली खुली और साफ चेतावनी। हमारे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको सुनकर पाकिस्तान के सेना प्रमुख और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की नींद उड़ गई है। या तो पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों को बंद कर दे वरना यह युद्ध समझाएगा। और दूसरी बात, अरे पाकिस्तान वालों, तुम में अगर कभी दम हो तो कभी आमने सामने की लड़ाई देखो, आपको पता लग जाएगा आटे दाल का भाव क्या है। तुम चाहे 48 देखो, 65 देखो, 71 देखो, 99 देखो, तुमने कभी सामने से अटैक नहीं किया। तुमने हमेशा छिपकर अटैक किया है, हाथ जोड़े तुमने हमारी सेना के सामने। हर बार तुम झुके हो, हर बार तुम टूके हो, और फिर भी तुम अपनी आतंकी गतिविधियों को कम करने पर बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे हो। तुम लगातार अपनी आतंकी गतिविधि कर रहे हो। जितनी आतंकी गतिविधि तुम करते हो ना, अगर भारत ने उसके 5% भी जवाब दिया तो आधे से ज्यादा नक्शे से कम मिट जाओगे, पता नहीं चलेगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत ने कभी किसी पर पहला अटैक नहीं किया है। अगर पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया गया तो भारत की सीमा सीधे लगेंगी ईरान से, हम खरीदेंगे तेल ईरान से। अब साथियों, आपको जानकारी होगी, आतंक का हिसाब होगा। अगर तुम आतंकी गतिविधि करोगे तो घर के अंदर घुसकर तुम्हें मारेंगे। यह हमारे अंतिम वार्निंग है, इसके बाद कोई वार्निंग नहीं दी जाएगी। सीमा पर बड़ा प्रहार होगा। आतंकवाद बंद करो वरना हम युद्ध मानेंगे। और भारत का अब गुस्सा फूट चुका है। दोस्तों, यह इंफॉर्मेशन मिलती है कहां से? पीटीआई से, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से। दुनिया के मैप में रहना चाहते हो या इतिहास में पाकिस्तान को सेना प्रमुख की दो टूक असीम मुनीर की उड़ जाएगी नींद, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खोज रहे ना जाने क्या। तो दोस्तों, क्या है यह मुद्दा जो आज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, इतने हाई लेवल पर चला हुआ है? तो मैं हूं आपका दोस्त पवन मोरल, जो आप सभी का पीएम डिफेंस स्टडी पर स्वागत करता हूं। इस मुद्दे को बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, जो हमारे सेना प्रमुख हैं, क्या शानदार ये वर्डिंग बोलते हैं। कभी ऐसा स्पीच इन्होंने नहीं दिया, लेकिन दोस्तों, जब पानी सर से उतर जाए तो हर वो काम करना पड़ता है जो हमने कभी ना किया हो। मैं इनकी तारीफ करता हूं, एक बार इनको जय हिंद बोलता हूं। इन्हीं की वजह से हम सब लोग, आप सब लोग, इंडिया के लोग जो मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, हम सुरक्षित हैं। ये अपना घर परिवार छोड़ते हैं हम सब के लिए। कई बार मां को छोड़ना पड़ता है, पति को छोड़ना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको छोड़ना पड़ता है। मां को छोड़ देते हैं, धरती मां को नहीं, अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। देश के बच्चों की सेवा करना नहीं भूलते, उनकी सुरक्षा करना नहीं भूलते। साथियों, ये वो इंटरव्यू है जब हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने ये लाइन बोली थी। कर्नल रोहित देव जी, ये रिटायर है, ये इंटरव्यू ले रहे हैं, तब इनसे सवाल पूछा गया था। ये देखिए दोस्तों, पीटीआई, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी न्यूज लेके कहीं से भी आ जाऊंगा, ऑथेंटिक न्यूज है। हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी के द्वारा साफ कहा गया है, अगर पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधि कम नहीं करता है तो अब हम सीधा वार करेंगे। सुन लीजिएगा। अगर पाकिस्तान इसी तरीके की आतंकवादी गतिविधि करेगा, नहीं मानता है, तो अब उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट मामला क्या है? वो है पीओके, पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर, या जिसे आप लोग पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। ऐसा कश्मीर जिस पे पाकिस्तान ने कब्जा जमाया हुआ है, लेकिन वो हमारा है, साथियों, और हम उसे लेकर रहेंगे। आज नहीं तो आज के दिन हम आए, उसे लेना है, हम उसे लेकर रहेंगे। पाकिस्तान अपनी आतंकी जो गतिविधि करता है वो यहीं से करता है, और पाकिस्तान वर्ल्ड के सामने ये कहता है, जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके सामने बोलता है, नहीं, मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है, मैं पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं करता हूं। अरे करते हो तुम। अगर आप नहीं करते तो यह आतंकवादी गतिविधि तुम्हारे यहां कैसे? आप सभी को पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब हमने इनके 9 आतंकी ठिकानों को नस्ते नाबूद किया था, वो यहीं पर है। यह हिस्सा किसका? पाकिस्तान का। अगर आपके घर पे आतंकी गतिविधि हो रही है, आप कह रहे हो मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है, निकालो उनका बाहर, साथ दो भारत सरकार का यहां पर। लेकिन साथ भी नहीं देना है, हीरोपंती भी दिखानी है, वर्ल्ड के सामने हाथ भी जोड़ने हैं। ये एक सबसे बड़ी समस्या का विषय है। लेकिन अब हमारी सेना जब तुम्हें मुंह तोड़ देने का जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है, अब आके दिखाओ तुम जरा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान यही अपने, और पाकिस्तान में हर 3 महीने में कोई ना कोई आतंकी संगठन बन जाता है। उनसे आम लोग पाकिस्तान के ही परेशान है। आप देख लीजिएगा, पाकिस्तान में हर तीसरे चौथे महीने कोई ना कोई आतंकी संगठन घोषित हो जाता है। ये पाकिस्तान ने अब तक किए हुए हम पर अटैक हैं। हम भूल सकते हैं क्या 1993 का वही हम 1993 का वो बॉम्बे ब्लास्ट भूल सकते हैं क्या? हम 1999 का कारगिल युद्ध भूल सकते हैं? नहीं। 2001 हमारी पार्लियामेंट पर इन्होंने अटैक किया, हम भूल सकते हैं? 26/11 का अटैक हम नहीं भूल सकते? 2016 में इन्होंने पठानकोट अटैक किया था, हम नहीं भूल सकते? पठानकोट एयरबेस पे किया था। 2016 उरी पर अटैक किया था। 2019 पुलवामा अटैक किया था। 2025 इन्होंने पहलगाम अटैक किया है। क्या हम भूल सकते हैं? सोचो, अगर इतनी कार्रवाई हमारी तरफ से हुई होती तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान मिट गया होता। ये सारी पिछले 2 साल की गतिविधि हैं जो पाकिस्तान ने की है, सिर्फ 2024 और 2025 की।
आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये घटनाएं रुकी हैं, क्योंकि हमारे सेना प्रमुख के द्वारा साफ कर दिया गया है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम तो उस देश के नागरिक हैं, तुम प्यार से बोलकर हमारी जान ले सकते हो, अगर आंखें दिखाओगे तो आंख निकालने की हिम्मत हम रखते हैं, ये हमारी सेना रखती है, ये हमारे भारत के जवान रखते हैं। टकरा मत जाना, कब नक्शे से मिट जाओगे पता नहीं चल पड़ेगा। ये भारत के वो शेर हैं जो घर परिवार को छोड़ देते हैं देश के लिए, मातृभूमि के लिए, अपनी मां को छोड़ देते हैं लेकिन मातृभूमि को नहीं छोड़ते, बच्चों को छोड़ देते हैं, पत्नी को छोड़ देते हैं, लेकिन उस मातृभूमि को नहीं, उस जन्मभूमि को नहीं जहां पर जन्म लिए हैं, उस जन्मभूमि को नहीं छोड़ते जो देश की सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े होते हैं साथियों। तो ये वो अटैक है जो पाकिस्तान ने किया। सोचो अगर इसका 5% भी हम कर दिए होते तो आधे से ज्यादा तुम्हें मिटा देंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट, ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें, ये है वो शेर। सबसे पहले तो पवन मोरल इनको जय हिंद बोलता है। ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने देश की सेवा में लगे होते हैं साथियों। ये ध्यान रखना, अगर पाकिस्तान अब कोई भी आतंकी गतिविधि करेगा तो उसे हम युद्ध मानेंगे। और 2025 के बाद जब से भारत सरकार की, भारतीय सेना के द्वारा कुछ ऐसे स्टेटमेंट आए हैं, तब से आतंकी गतिविधि कम हुई है। वो सिर्फ किस वजह से? इन शेरों की वजह से। अरे लिखो इन शेरों के लिए जय हिंद, लिखो इन शेरों के लिए जय हिंद, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लिखो इनके लिए। पाकिस्तान में हर तीसरे चौथे महीने कोई ना कोई आतंकी संगठन बनता है, उनको मारने का काम, उनको खत्म करने का काम ये सेना के जवान करते हैं, जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर देश की सेवा में लगे होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, आतंकी घटना अब भारत में धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आ रहा। अगर तुमने अब एक भी आतंकी गतिविधि करी तो हम सीधा उसे युद्ध मानेंगे, और तुम्हें दम हो तो तुम युद्ध सामने का करके देखो। आगे पीछे से युद्ध क्या करना, चोरी छुप के दो लोगों को मार देना वो युद्ध नहीं होता है। युद्ध वो होता है जो बताकर आमने सामने किया जाए, इधर से मैं आ रहा हूं, उधर से तुम आओ, देखा जाएगा जो फिर होगा। आप अपनी सेना लेकर आओ, हम अपनी सेना लेकर आएंगे, पता लग जाएगा आटे दाल का भाव क्या है और किसकी सेना में कितना दम है। हम बुज़दिल नहीं है, हम पीछे से वार नहीं करते, हम बच्चों पर हथियार नहीं उठाते, हम महिलाओं पर वार नहीं करते, हम बड़े बुजुर्गों पर हथियार नहीं उठाते। लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं देखते हो, क्योंकि आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती है साथियों। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताना मैं चाहूंगा दोस्तों, यहां पे एक छोटा सा मुद्दा है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया था। पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस को हमने तबाह कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान का सेना प्रमुख हसीम मुनीर कहता है टैंक पे चढ़ के हम जीत गए। ये आज तक कोई एक युद्ध नहीं जीते। पाकिस्तानी 10 बिल्ले किस चीज के लगाकर रखता है ये बंदा, आज तक कोई युद्ध नहीं जीता है। आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर में ये बंदा जीता था? आपको लगता है कि पाकिस्तान की सेना ने क्या हमारी सेना को पटकनी दी थी? नहीं, लेकिन फिर भी अपनी सेना को मोटिवेट करने के लिए, अपना बड़प्पन दिखाने के लिए कि मैं बड़ा हूं। ये देखो दोस्तों, ये है वो सेना का प्रमुख हसीम मुनीर जो कहता है कि हम लोग जीत गए थे। अरे तुम जीते थे तो नूर खान एयरबेस का एक बार फोटो दिखाओ ना, सैटेलाइट के माध्यम से दिखाओ उसका फोटो, आपको पता लग जाएगा। आटे दाल का भाव, झूठ बोलते हो, अपनी ही सेना को खुद गुमराह कर रहे हो, अपने लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। तुम जीत गए हो, कहां जीते हो? किसी की कोई एक छोटी सी रिपोर्ट, अरे तुम आतंकी गतिविधि चलाते हो, तुम्हारे यहां आतंकी गतिविधि होती है। अगर आपको लगता है कि तुम्हारे यहां कोई आतंकी गतिविधि नहीं होती तो साथ दो ना हमारा, निकालो उनको बाहर। आए दिन क्यों ये घटनाएं किसने की है? ये घटनाएं किसकी तरफ से हुई हैं? पकड़े जाने के बाद आप बोलते हो कि इनसे हमारा कोई मतलब नहीं था, लेकिन इनसे कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में तुम्हारा रिलेशन होता है। ये चीज तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, आपको पता होगा कि इस समय बांग्लादेश पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, और उधर पाकिस्तान बांग्लादेश को सपोर्ट चाइना कर रहा है, और चाइना ऑलरेडी पहले से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। मतलब वही बांग्लादेश जिसको हमने आजाद कराने में जी जान लगा दी, 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराया, वही बांग्लादेश जिसके संविधान को लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज वही बांग्लादेश हमें आंखें दिखाने की कोशिश करता है। हम ऐसी आंखों से न कल डरे थे, न आज डरे हैं, न कभी तुमसे डरेंगे। तुम 2 हो जाओ या 200 हो जाओ या 400 हो जाओ, हम तब भी सुरक्षित थे, आज भी सुरक्षित हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद था और जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान 1 या 2 या 10 होने से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पाकिस्तान और उधर बांग्लादेश दोनों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान। और हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि जो बांग्लादेश में आईएएस अधिकारी होते थे उनकी ट्रेनिंग इंडिया में होती थी, अभी तक इंडिया में हो रही है, लेकिन अब ये ट्रेनिंग करने के लिए कहां जाएंगे? पाकिस्तान में। जैसा सीखेंगे फिर आकर वैसा ही ये करेंगे, ये ध्यान रखिएगा साथियों। यानी कि अब बांग्लादेश और पाकिस्तान की ट्यूनिंग बहुत मैच हो रही है इस समय। जब से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को गद्दी से हटाया गया है, भारत और बांग्लादेश के रिलेशन अब इतने अच्छे नहीं हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 बार रही, उनको वहां की कोर्ट ने मृत्युदंड भी दे दिया है, ये भी आपको बताना चाहूंगा। ये
पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ये पाकिस्तान का कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बना, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना मोहम्मद यूनुस। जब से ये प्रधानमंत्री बना मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन एकदम अच्छे हो गए और भारत के उतने ही खराब हो गए। ये ध्यान रखिएगा साथियों। अब ये क्या कर रहे हैं, भारत को दो तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, इधर बांग्लादेश से और इधर पाकिस्तान से। आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश से हमारा 4,096.7 किलोमीटर बाउंड्री लगती है, वहीं पाकिस्तान से हमारी 3323 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। ये हमें दोनों तरफ से नहीं, ये कितनी तरफ से घेरने की कोशिश कर ले। ये कल भी पिटे थे, ये आज भी पिटेंगे, आने वाले समय में पिटेंगे अगर भारत की तरफ आंख दिखाएंगे। हमने आपको पहले ही बोला था हम शांति प्रिय देश हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन हाथ जोड़कर शांति नहीं, आंखें दिखाओगे, आंख निकालने का काम हमारी सेना करेगी। इसलिए कभी टकरा मत जाना, टकराओगे कब टूटकर खत्म हो जाओगे ये पता भी नहीं चल पाएगा। तो साथियों, छोटा सा मुद्दा था, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है बिल्कुल सिंपल भाषा में। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त पवन मोरल। एक बार फिर से आपको ओवरव्यू दे देता हूं। ओवरव्यू आज क्यों नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर यह मुद्दा चल रहा है। नक्शे से मिटा देंगे हम पाकिस्तान को, यह कोई किसी आम आदमी नहीं कहा है, यह हमारी सेना के प्रमुख की चेतावनी है। वैसे कभी ऐसी चेतावनी आती नहीं, लेकिन अगर आई है तो कुछ खास हुआ है मेरे प्यारे साथियों। उन्होंने साफ बोल दिया है अब की बार सीधा करेंगे वार, आतंक का हिसाब होगा। अगर तुम आतंक की गतिविधि करोगे तो घर के अंदर घुसकर मारेंगे। भारत की अंतिम वार्निंग है, इसके बाद कोई वार्निंग नहीं दी जाएगी। सीमा पर बड़ा प्रहार होगा, आतंकवाद बंद करो वरना हम इसे युद्ध समझकर तुम्हें ठोक देंगे। इसके बाद नेक्स्ट, भारत की सेना का गुस्सा फूटा। भारतीय सेना का ही नहीं, भारत के प्रत्येक नागरिक का गुस्सा फूट रहा है और हम अपनी इस सेना पर गर्व करते हैं। हम इस सेना के लिए जीते हैं, ये सेना हमारी है, ये सेना के लिए हम लोग सब कुछ हैं। हमारी सेना पर हम और हमारे पूरे देशवासी सब गर्व करते हैं। इन्हीं की वजह से आप और हम सुरक्षित अपने देश की सीमा के अंदर रह पा रहे हैं। ये देखिए क्या कहा उन्होंने, दुनिया के मैप में रहना चाहता है तो इतिहास में रहना चाहता है। पाकिस्तान को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी द्वारा दी गई एक खुली चेतावनी। असीम मुनीर बेचारा आ गया है टेंशन में। एक और सुनिएगा, सेना संवाद कार्यक्रम में भारतीय सेना जनरल प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जी ने कहा है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है। मतलब जो उसे लगेगा कि इससे हम अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं तो हम वो हर एक काम करेंगे। और ये जो बोला था इन्होंने, ये रिटायर्ड कर्नल है रोहित देव जी, ये इन्होंने एक इंटरव्यू लिया था, उस इंटरव्यू में ये लाइन उन्होंने बोली थी साथियों। ये भी आपको याद रखना है, बहुत जरूरी आपके लिए पॉइंट मैंने आपको बताया था। पाकिस्तान अपनी गतिविधि करता है, यहां पर ये एक डिस्प्यूटेड मामला है, भारत और पाकिस्तान के बीच में पीओके, भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान का कब्जा है। हम इसे लेकर रहेंगे आज ना तो आज के दिन। अगर पाकिस्तान इसी तरीके की आतंकी गतिविधि ज्यादा करता है तो पूरे पाकिस्तान को एक दिन अपने कब्जे में करेंगे। ये वो पाकिस्तान के द्वारा की गई आतंकी गतिविधियां हैं जो अब तक इसने गतिविधि की है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर इसका 20% भी इंडिया ने की होती तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खत्म हो गया होता। बाकी आप समझदार हो, समझदार को इशारा काफी है। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो देशभक्ति के लिए कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद जय भारत जरूर लिखकर जाइएगा साथियों। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।